हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक के इस पावन महीने में श्री कृष्ण के श्री चरणों में आपके लिए एक प्रार्थना। खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, ये कार्तिक का महीना ऐसी सौगात लेकर आए। ये मैं सच्चे दिल से कान्हा जी के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। ये पावन महीना ऐसे ही ना जाने दे, कुछ ना कुछ जरूर करें। कार्तिक महीने में पीपल और पतवारी सींचने का, पूजने का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको कार्तिक महीने की कहानियों में पीपल और पतवारी की कहानी बताती हूँ। शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। गुजरी मतलब जो गुजर जात की थी। उनके पति और बेटा गांव से बाहर काम करते थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू थी। उसके पास एक गाय थी। अब क्या हुआ, गुजरी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा, इस गाय का जो दूध दही बनता है ना, वो तू बाजार में बेच के आ जा। अब बहू इससे पहले ना कभी ऐसे कहीं बाहर कहीं गई नहीं थी, ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी। पर अब जब सास ने कहा है तो उसे बात तो माननी पड़ेगी। तो दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक का महीना चल रहा है और औरतें पीपल और पतवारी सींच रही हैं। अब ये बात उसको कुछ अलग सी लगी। वो वहीं बैठकर उन्हें देखने लगी। उन औरतों को पूजा करते देखने के बाद उस बहू ने उन औरतों से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो सभी औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल और पतवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक महीने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने ऐसा पहली बार देखा था। उसने फिर उन औरतों से पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तो औरतों ने कहा, कार्तिक का महीना बड़ा प्रताप का महीना है। कार्तिक महीने में पीपल पतवारी सींचने से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कार्तिक महीने का बहुत प्रभाव है। पूरा कार्तिक ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है, पूरे घर के भंडारे भर जाते हैं। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ हो तो वो भी मिल जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर बहू को एक उम्मीद सी जागी। उसने बोला, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल और पतवारी को सींचने लग जाती। वही औरतों के पास बैठी रहती, उनसे कार्तिक महत्तम और कार्तिक की कहानियां सुनती। अच्छा, भगवान विष्णु के लिए उसके मन में जो श्रद्धा भाव था वो तो बचपन से था, पर कार्तिक में ऐसा पूजा करते ये उसे नहीं पता था। वो घंटों वहीं रहती, भगवान को याद करती रहती, उनका नाम जाप करती रहती। अब उधर घर पर उसकी जो सास थी वो सोचती थी कि बहू को आने में ना रोज देर हो जाती है, क्योंकि दूध दही बेचने के लिए बहू बहुत दूर जाती है। अब सास ने उससे पैसे मांगे कि भाई जो बेचकर आई है उसके पैसे दो। तो बहू कहने लगी कि सेठ महीना खत्म होने पर हिसाब करेगा, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। अब सास ने भी कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्तिक का महीना धीरे धीरे पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा आ गई। अब बहू को थोड़ा डर लग रहा था कि वो क्या करेगी। अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वो तो बहुत चिल्लाएगी। अब बहू जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन था तो वहीं पीपल और पतवारी के पास धरना देके बैठ गए। पीपल देव ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब पीपल देव ने कहा कि भाई देख, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भांडे हैं, डंडे हैं, पत्ते हैं और पान पड़े हुए हैं, तू इन्हीं को ले जा और गुल्लक में रख देना। अब बहू को तो अपनी आस्था पे बहुत विश्वास था। वो गई। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है? तो उसने कहा हाँ लाई हूं, मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। अब सास ने जाके गुल्लक खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक तो हीरे मोतियों से जगमगा रही थी, पत्ते धन में बदल गए थे। अब ये देखकर सास बोली कि इतना धन कहां से लाई है, ये तो दूध दही की कीमत नहीं है। अब बहू ने सारी बात सच्ची सच्ची सास को बता दी और कहा कि उसने तो दूध दही से पीपल और पतवारी को सींचा था, और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो पीपल ने ये पत्ते डंडे और भाट दिए, और जब मैंने उनको गुल्लक में रख दिया तो प्रभु की कृपा से वो सब हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात को सुनकर सास के मन में लालच जागा। वो सोचने लगी कि पीपल हर साल एक पर ही तो कृपा करेगा नहीं, अगर मैं अगले साल इसको ही भेज दूं तो दोबारा तो कृपा करेगा नहीं, इसलिए अच्छा होगा अगले साल मैं कार्तिक में पीपल और पतवारी सींचने जाऊंगी।
अब बहू ने जब सास की बात सुनी तो वो क्या कहती, उसने कहा ठीक है माँ जी ठीक है। बहू बोली देखो कार्तिक के देव तो सब पर ही कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। अब दोनों सास बहू ठीक हो गई। पूरा साल बीता, फिर से कार्तिक का महीना आया। अब के बाद सासू घर से दूध दही लेकर निकली। अब सासू माँ ने सोचा कि दूध दही पेड़ में डालकर क्या होगा, बर्बाद ही होगा। इसलिए जैसे लोग भी हमें बहुत ज्ञान देते हैं ना कि शिवजी जी पे दूध डालकर क्या होगा, तो ऐसे ही सासू माँ ने सोचा कि भाई दूध दही डालकर तो बर्बाद होगा, तो इसलिए मैं सारा दूध दही पेड़ में नहीं डालती हूँ, इससे अच्छा होगा। तो सास क्या करती थी कि दूध दही बेच आती थी और जो बाकी की दूध दही की हांडी होती थी ना, उसको धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा देती थी उस पानी को। अब ऐसे ऐसे रोज करती थी और वो फटाफट से करा, घर जल्दी से आ जाती थी। अब धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीता, कार्तिक पूर्णिमा आई। पूर्णिमा से एक दिन पहले घर आकर सास ने बहू से कहा कि तुम मुझसे पैसे मांग। बहू कहती है कि अरे सासू माँ कैसी बात करती हो, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। अब सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने कह दिया कि भैया सासू माँ कल पैसे लेकर आना। अब अगले दिन वो जो सास थी वो बिल्कुल वैसे ही पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। उसके सामने भी पीपल के देव प्रकट हुए और उससे पूछा कि क्या बात है। तो सासू माँ बोली कि मेरी बहू मुझसे पैसे मांगती है, मुझे पैसे दो। अब पीपल देव ने कहा भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, ये भाते पट्टे डंडे और पान है, इसे ले जा और इसे गुल्लक में रख दियो। अब उसने भी वैसे ही किया। अब जब बहू ने गुल्लक फोड़ी तो उसमें देखा कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। अब बहू ने अपनी सास से पूछा कि ये सब क्या है। सास भी बड़ी हैरान थी। कीड़े देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने बड़ा दोगलापन किया, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सभी पड़ोस की औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ अपने मन से किया था, सत्य से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में ये सब किया। अब सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली हे कार्तिक के देव मेरी भूल क्षमा करो। अगले साल कार्तिक महीने में मैं और मेरी बहू दोनों साथ में कार्तिक स्नान करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे, पीपल पतवारी पूजेंगे। इसके बाद उनके घर में सब बहुत अच्छा हो गया। उनके पति जो बाहर गए हुए थे वो भी गांव में लौट आए। इसी के साथ हे पीपल के देव और पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। जैसा पाप और लालच सास के मन में था ऐसा किसी के मन में ना हो। बोलो कार्तिक के देव की जय, पीपल देवता की जय, पतवारी माता की जय। इस कार्तिक महीने आप सभी भगवान कार्तिक का आशीर्वाद पाएं, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जीवन में सुख समृद्धि और खूब वैभव आए। इसी प्रार्थना के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर कार्तिक की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।